जब आप अर्जुन का नाम सुनते हैं तो आपके मन में क्या आता है? कोई बताएगा? ओके, और ज्यादातर लोगों के मन में वो चित्र आता है जिसमें अर्जुन का रथ मतलब चला रहे भगवान कृष्ण। ओके, और हाँ, एक एक योद्धा है, वो चित्र आपको याद आता है। और ओके, मछली की आंख बिंदने का कार्य करते हैं। और उनके कैरेक्टर के बारे में सिर्फ ये तो ठीक है, कुछ एक्शन हो गया, पर्सनालिटी, उनकी पर्सनालिटी के बारे में आपको क्या मतलब उस माइंड में आता है? डेडिकेशन। ओके, अच्छी बात है। हाँ, कंसिस्टेंसी, साधु स्वभाव, अच्छी बात है। डिपेंडेंसी ऑन कृष्ण फुल्ली। ओके, तो आज के मेन जो टॉपिक है उसमें हम इसी पर चर्चा करेंगे कि अर्जुन, उनके जीवन में बहुत सारी चैलेंजेस हैं, बहुत सारे स्निपेट्स उनकी लाइफ के हम देखेंगे, उसको एनालाइज करेंगे, उससे हम लेसन क्या ले सकते हैं इसको भी हम देखेंगे। ये टाइटल मैंने दिया, उसका एक कारण है कि अर्जुन को हम योद्धा के रूप में जानते हैं, पर भगवान कृष्ण अर्जुन को किस रूप में जानते हैं? अर्जुन को भगवान भगवद गीता में कहते हैं 4थे अध्याय में, भक्तोसी में सखा चेति, यू आर माई डिवोटी एंड माई फ्रेंड। तो अर्जुन एक फियर्स वॉरियर है, एक ऐसा योद्धा कि जो इतिहास में जो गिने चुने अगर योद्धा हम गिने बड़े बड़े तो उस पर अर्जुन का नाम आता है। और ऐसे युद्धों में जिसमें मतलब हमारे भारत के इतिहास के सबसे 2 बड़े युद्ध, रामायण और महाभारत का, तो रामायण जो महाभारत का एक प्रमुख युद्ध, भक्तोसी, और ऐसा एक व्यक्ति कि जिनको स्वयं भगवान प्रवचन कर रहे हैं। हमारी योग्यता नहीं, वरना हम भगवान को भी यहां बुलाकर व्यवस्था, पर हमारी योग्यता नहीं है, तो इसीलिए हमारे लिए भगवान के भक्त आकर उनके बारे में बताते हैं। पर अर्जुन इतना क्वालिफाइड है कि भगवान के साथ प्रत्यक्ष क्वेश्चन आंसर सेशन कर रहा है। हाँ, आजकल Q&A बहुत चलता है ना, क्वेश्चन एंड आंसर। तो अगर आप बहुत मतलब बड़े व्यक्ति है या पत्रकार बहुत बड़े हैं तो आप नरेंद्र मोदी को जाकर या योगी आदित्यनाथ को जाकर उनका इंटरव्यू ले सकते हैं, प्रश्न कर सकते हैं। तो अर्जुन का इतना बड़ा सौभाग्य था कि भगवान कृष्ण ही उनके प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं, और उससे कौन बड़ा व्यक्ति हो सकता है उत्तर देने में? क्योंकि संसार के अंत में कोई भी प्रश्न है, उनके सटीक उत्तर तो वही दे सकता है जिससे बनाया है। हम अलग अलग प्रकार से उसको समझाने का प्रयास करते हैं। हाँ, कई बार हम भक्तों को भी पूछते हैं, फिर भक्त है कुछ उत्तर देते हैं, और अंत में क्या कहते हैं, सब भगवान को, इसके बाद तो भगवान को ही पता है इसके पीछे क्या कारण है। कुछ उत्तर हम दे पाते हैं, पर कुछ उत्तर सिर्फ भगवान के पास ही होते हैं, क्योंकि उन्होंने ये संसार बनाया है। तो क्यों ये टॉपिक मैंने लिया, उसका एक कारण है, क्योंकि आप सब लोकलाइट से अधिकतर लोग, कुछ लोग हॉस्टल में भी रहते हैं, फिर भी आप घर पर भी जाते हैं, और क्योंकि आप अभी इस प्रोग्राम में आ रहे हैं, इस्कॉन मंदिर पर आ रहे हैं, तो आप में से कई लोगों ने मंत्र चैंटिंग भी, मंत्र का जप शुरू किया है। कुछ लोग तिलक भी लगाते हैं, कुछ लोग घर पर भगवद गीता पढ़ते हैं। तो जैसे ही घर वाले ये देखते हैं, सुनते हैं, कभी कभी इसको घर वालों को मंदिर जाना होता था तो जबरदस्ती आपको मंदिर ले जाते थे। हाँ, या कोई व्रत होता था तो बेटा बैठो 2 मिनट यहां बैठो, भगवान को प्रणाम कर लो, ऐसा करवाना पड़ता था कि नहीं? तो वो सब से दूर, और अभी आपका इंटरेस्ट टीवी में कम हो गया है, इधर उधर घूमने में कम हो गया है। जैसे आपको टाइम होता है तो मंदिर पर जाते हैं, मंत्र चैंटिंग करते हैं, भगवद गीता पढ़ते हैं। तो माता पिता जो है उनको चिंता होती है, आवाज बराबर है? ठीक है। तो उनको चिंता होती है कि मेरा लड़का जो है शायद पढ़ाई बंद न कर दे, या उसके जो एम्स है,
उसके जीवन में गोल्स, उसने जो लक्ष्य रखे हैं, उसको डॉक्टर बनना है, किसी को IIT में जाना है, और किसी को बड़ी नौकरी करनी है, किसी को विदेश में जाना है, तो वो सब उसके जो लक्ष्य है खत्म ना हो जाए। हो सकता है कि भक्ति में जाए, इसके कारण वो कोई स्किल ना सीख पाए, वो बुद्धू रह जाए, या तो एंटी सोशल या अनसोशल, एंटी सोशल तो नहीं पर अनसोशल हो जाए, कि लोगों के साथ इतना घुले मिले नहीं, फिर उसको जीवन में क्या मजा आएगा, हम लोगों को भी मजा नहीं आएगा। और अगर ऐसा होगा तो समाज के लिए और देश के लिए वो करेगा क्या? कुछ कंट्रीब्यूशन तो होना चाहिए ना। आज सब लोग विचार करते हैं कि कंट्रीब्यूशन, भाई सुभाष चंद्र बोस ने क्या कंट्रीब्यूशन किया, सब डिबेट चलते हैं किसने क्या कंट्रीब्यूट किया। तो ये सब वस्तुएं लोगों के मन में आती है कि डिवोटी बन जाना, इस्कॉन में जुड़ जाना या भक्त बन जाना, मतलब एक तो वो बुद्धू रहेगा, वो अपने काम, पढ़ाई या नौकरी ठीक से करेगा नहीं, अनसोशल बन जाएगा, समाज में सबसे घुल मिलेगा नहीं, और समाज और देश के लिए कुछ करेगा नहीं। तो उसी का निवारण करने के लिए हमने टॉपिक लिया है। ये सभी प्रकार के जो मिसकंसेप्शन है, हाँ ये मिसकंसेप्शन किसी को है तो उसके साथ डिबेट नहीं करनी है, पर कैसे उसको कन्विंस भी हो जाए, उसको समझ भी जाए, और हमें भी कोई रोक टोक ना हो। इसीलिए बहुत एक सिस्टम के थ्रू आपको ऐसे प्रॉब्लम्स या इश्यू है उसको एड्रेस करना होगा। तो ये जो पूरा टॉपिक है इस 4 भाग में हमने विभाजित किया है। पहले हमने इसीलिए चर्चा किया कि पहला प्रश्न पॉइंट है कि इंट्रोडक्शन, क्यों हम एक भक्त के जीवन का अध्ययन करते हैं, उनके चरित्र का। दूसरा हम देखेंगे उनके जीवन के कुछ महत्वपूर्ण स्निपेट्स, कुछ भाग, कुछ अंश देखेंगे, पूरी कथा हम नहीं चर्चा करें, पर कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखेंगे। फिर हम उसका अर्थघटन करेंगे, एनालिसिस करेंगे भगवद गीता के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर हम कंक्लूजन करेंगे कि क्या इससे हम अपने जीवन में सीख सकते हैं। तो 4 भाग में इस टॉपिक को हम लेंगे। तो सबसे पहला है इंट्रोडक्शन, व्हाई टू स्टडी द कैरेक्टर ऑफ अर्जुन। क्यों हम अर्जुन के कैरेक्टर को विशेष रूप से, अक्सर आप इस्कॉन के क्लासेस गीता के अटेंड करते तो उसी की चर्चा ज्यादा होती है, क्योंकि यहां वो एक ऐसा कैरेक्टर है कि जो मटेरियली सक्सेसफुल है। अगर एक वॉरियर है उसके लिए सक्सेस क्या है कि उसको अस्त्र और शस्त्र का अच्छी तरह से ज्ञान हो, बहुत सारी परीक्षाएं उसने पास की हो, बहुत सारी ऑथोरिटीज है उनसे सर्टिफिकेट मिले हो, और जो भी चैलेंजेस आए उसका सामना उसने किया हो, साथ में अपने पारिवारिक जीवन में भी पत्नी, बच्चे, इन सब की भी जो आवश्यकता है उसने पूरी की हो, समाज में एक नाम कमाया हो। ये सब वस्तुएं हम अर्जुन में देखते हैं। पर ऐसे तो बहुत सारे सफल लोग हैं, उनकी भी चर्चा हम कर सकते हैं फिर तो, जिन्होंने ये सब प्राप्त किया हो। बहुत सारे वॉरियर हैं, कर्ण की भी कर सकते हैं या और भी किसी की भी कर सकते हैं, पर अर्जुन साइमल्टेनियसली ये सब होते हुए भी साथ में वो भगवद गीता सुनने वाला पहला व्यक्ति, जो डायरेक्ट अपने प्रश्नों को भगवान के सामने रख पाता है, उसके उत्तर प्राप्त करता है, और उसकी शंकाओं का समाधान तुरंत हो जाता है। तो ये दोनों वस्तु होनी जरूरी है। ऐसे व्यक्ति को अगर हम हीरो मानते हैं, हमारा आदर्श बनाते हैं, रोल मॉडल बनाते हैं, तो हमारे में भी वो क्वालिटीज, वो गुण, वो सब वस्तु आएगी। और इसलिए हम अर्जुन के चरित्र का यहां चर्चा करते हैं। अन्यथा भौतिक संसार में बहुत सारे लोग हैं कि जो सफल अपने व्याख्याओं के हिसाब से है, पर उनका हम चर्चा ना करके हम अर्जुन की चर्चा कर रहे हैं। तो अर्जुन के जीवन के हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं। ये प्रसिद्ध घटना है, स्कूल में हम सबको ये कई बार पाठ के रूप में भी पढ़ाई जाती थी, चाहे आपके लैंग्वेज के सब्जेक्ट है उसमें। कथा आपको पता है कि सब लोगों को एक दिन ये परीक्षा, उनके लिए यही परीक्षा होती है धनुर्विद्या में जो निपुण हैं, कि कैसे वो अपना निशान
ले पाते हैं कि नहीं। और अर्जुन एक ऐसा व्यक्ति था, वहां पर विद्यार्थियों में कई लोग प्रवीण थे धनुर्विद्या में, पर अर्जुन अपने गुरु को संतुष्ट कर पाया, क्योंकि उसकी एकाग्रता ऐसी थी कि जब उसने अपना नजर अपने लक्ष्य पर केंद्रित कर दिया तो आजू बाजू सब कुछ था। ऐसा नहीं कि अर्जुन के लिए परिस्थितियां बदल गई थी, सबके लिए समान परिस्थितियां थी, पर अर्जुन उन परिस्थितियों से विचलित नहीं हुआ। तो भक्त बन जाएंगे, इसको में जुड़ जाएंगे, तो ऐसा नहीं कि आपके लिए परिस्थितियां बदल जाएगी, आपको कोरोना नहीं हो या आपको नौकरी मिल जाए या ना मिले, छूट जाए, जो भी वस्तुएं होती है, जो सबके लिए साथ होता है वो भी वो आपके साथ भी हो सकता है या ना भी हो। यानी परिस्थितियां, ऐसा नहीं कि कुछ ड्रामेटिक चेंज बाहर की दुनिया में हो जाएगा कि तुरंत दुनिया में एक अलग वस्तु हो गई। फिल्मों में ऐसा होता है कि कोई हीरो है, अचानक उसके लिए सब स्थितियां बदल गई, हाँ, पर सामान्य जीवन में ऐसा होता नहीं है, कुछ अधिक परिवर्तन नहीं होता है। तो अर्जुन ऐसी स्थिति को प्राप्त कर पाया क्योंकि उसने भगवद्गीता के एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है, अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य, कंसिस्टेंट प्रैक्टिस जरूरी है। आपको पता हो कि अर्जुन है, जितना उनको शिक्षक पढ़ाते थे उससे संतुष्ट नहीं होता था, वो अपनी प्रैक्टिस जो है उसको चालू रखता था, होमवर्क भी करता था। तो यहां पर आपको भक्ति का अब महीने में एक बार प्रैक्टिस करवाया जाता है, पर होमवर्क के रूप में घर पर भी ये सब वस्तु चालू रखने जरूरी है, तब हम उसमें आगे बढ़ेंगे। हाँ, एक दिन किसी ने धनुष उठा लिया और निशान लगा लिया, सही भी निशान लग ले, पर जरूरी नहीं कि दूसरी बार भी हो, उसके लिए कांस्टेंट प्रैक्टिस जरूरी है। हमारे आध्यात्मिक जीवन में भी बहुत जरूरी है अभ्यास और वैराग्य। जो काम की वस्तुएं नहीं है, हमारे लक्ष्य तक पहुंचने में जो हमें मदद नहीं करने वाले हैं, उन सब से छुटकारा पाना भी जरूरी है। अभी आप यहां पर बैठे हैं, आपने मोबाइल बंद रखा है, मतलब जेब में है, आप उसको देख नहीं रहे, छुटकारा आपने पाया है, इसलिए आप यहां पर ध्यान दे पा रहे हैं। और ये पूरे दिन होता है कि हमें कुछ वस्तु का अभ्यास करना है, साथ में वैराग्य जरूरी है। वैराग्य के बिना अभ्यास का आप प्रयास भी करेंगे तो विक्षेप आते रहेंगे और आप है सफल नहीं हो पाएंगे। तो ये दोनों वस्तु जरूरी है। अर्जुन है, उसका एक और महत्वपूर्ण लक्षण हम देखते हैं कि क्लास तो पूरा हो गया, गुरु ने पढ़ा लिया। अब रात का समय, पहले के समय में तो लाइट्स वगैरह होती नहीं थी, तो संध्या समय हो गया और सुबह भी जल्दी उठ जाते हैं, तो अंधेरा है, अंधेरे में सामान्य रूप से लोग काम नहीं करते हैं। पर अर्जुन ने देखा कि अंधेरे में भी हम तो खा रहे हैं ना। जैसे एक बार खाना खा रहे थे, दिया बुझ गया, तो उसको पता चला कि खाना तो मुंह में जा रहा है। तो अगर हमारा खाने पर ध्यान है तो मुंह में जाता है, हमें पता मुंह कहां है, खाना कहां है। तो क्या मैं ऐसा नहीं कर सकता कि रात को अंधेरे में तीर चलाना सीख जाओ? अगर मैं ध्यान दूंगा ध्वनि के ऊपर, ध्वनि तो सुनाई देती, दिखाई नहीं देता है, पर सुनाई देता है, अंधेरे में भी सुनाई देता है। तो उसने उस समय का भी उपयोग करना शुरू किया। हम सबके पास काउंटेबल जो आवर्स होते हैं, हम आप अगर शेड्यूल बनाएंगे, भाई सुबह इतने बजे से इतने बजे मेरा ये काम है, नहाना धोना खाना पीना, बहुत सारा एक आप टाइम टेबल बनाते हैं, तो बहुत सारा ऐसा भी समय होता है कि जिसको हम गिन नहीं पाते हैं कि जो हमारे पास होता है अवेलेबल। मुझे अपने पढ़ाई का समय का अनुभव है, मैंने धीरे धीरे 8 माला जितना शुरू कर दिया, फिर एग्जाम देने जाते थे और एग्जाम के बाद वापस आते हैं और 8 माला करना है डेली, एग्जाम भी है तो भी, और आपको दूसरे दिन पेपर भी देना है, 3 घंटे पेपर भी लिखना है, तो उसके लिए कम से कम आपको 10 घंटा 12 घंटा कम से कम पढ़ाई भी रिवीजन करना पड़ेगा। मतलब अब शाम को पेपर देकर आ गए तो फिर थोड़े आपको पास रात है और सुबह का कुछ समय है, मतलब 3 घंटा हो गया और 6 घंटा आपका सोने का गया, फिर कुछ घंटा आपके पास बचा है।
तो मैं आकर तुरंत आकर माला करने लगता था, और बाकी स्टूडेंट्स पढ़ाई शुरू करे, मैं देखता था कि मैंने माला भी पूरी कर लिया और पढ़ने बैठ गया, और आजू बाजू के रूम में जाकर देखता था तो अभी तक भी कोई पढ़ाई करने बैठा नहीं होता है। सबके पास समय होता है, पर क्या होता है, एग्जाम में आए फिर सब लोग क्या क्या लिखा, क्या नहीं लिखा, क्या गड़बड़ किया, उसी चर्चा में इधर उधर क्या सबके रूम में क्या चल रहा है, तो इधर उधर चिट चैट, ऐसे बहुत सारा समय बर्बाद होता है। जिसको आप मैनेज करने लगोगे तो आप में से हर एक व्यक्ति भी 16 माला करने के लिए सक्षम है और समय निकाल लेगा। सिर्फ हमें ऐसे जो समय व्यर्थ वो ढूंढने हैं कि कहां कहां हमारा समय व्यर्थ का जा रहा है, नॉन प्रोडक्टिव आवर्स, और वो देखेंगे तो आपके पास आराम से ऐसे 4 घंटे भी होंगे जिसमें से आपको 2 घंटा ही माला करना। हाँ, इसको कहते हैं अव्यर्थ काल। तुम कोई भक्ति में या स्पिरिचुअली प्रोग्रेस कर रहा है तो उसका एक लक्षण बताया गया है कि वो अपने समय को बिगाड़ता नहीं है। बिगाड़ता मतलब अभी वो प्रगति नहीं कर रहा, बिगाड़ना वो तो टाइम कॉन्शियस हो गया, मतलब अभी वो समय को, अभी वो प्रोग्रेस कर रहा है, वो समय का महत्व समझता है कि समय है वो धन से भी ज्यादा कीमती वस्तु है जो हमें एसेट मिली है और सबको मिली है। आपके पास पैसे नहीं पर समय रूपी जो धन है सबको मिला हुआ है। अब जब अर्जुन ने सफलता प्राप्त कर ली, अर्जुन ही तो मछली है, उसका निशान लिया, उसका वेद उसको छेदा, और द्रौपदी के साथ उसका स्वयंवर होना निश्चित हो गया। द्रौपदी ने उसको वरमाला भी पहना दी। पर जब उनकी मां ने कहा कि नहीं, कि जो भी भेंट लाए हो वो सबको, सब भाइयों को बांटना है। अब कोई भौतिक वस्तु होती है आज तो ठीक है, बंटवारा कर सकते, खाने का कोई बंटवारा कर सकते, या मोबाइल मान लीजिए किसी को गिफ्ट मिला, चलो इसको बेचकर कुछ पैसे आएंगे, बंटवारा कर देंगे। ये तो पत्नी थी, और इतिहास पे सामान्य रूप से ऐसा होता नहीं है कि ऐसा कोई बंटवारा होता है। हाँ, हालांकि इसके पीछे बहुत सारे फिलोसॉफिकल कारण हैं। द्रौपदी के 5 पति क्यों है उसकी चर्चा हम यहां नहीं करेंगे, उसके लिए एक एक्स्ट्रा एक क्लास ही लेना पड़ेगा 5 पतियों के इतिहास के ऊपर ही। पर अर्जुन ने अपनी सभी सफलताओं में ऐसा नहीं कहा कि मैंने सब किया है इसीलिए सब क्रेडिट मुझे मिलने चाहिए, मुझे राजा बनाना, युधिष्ठिर को राजा क्यों बनाना है, युद्ध तो मैं लड़ने जाता हूं। धनंजय धन को जीता, उस धन का उपयोग तो यज्ञ में युधिष्ठिर महाराज ने किया। तो एक तो उन्होंने जो भी अपनी सफलता है अपने भाइयों के साथ, अपने परिवार के साथ बांटा। ऐसा नहीं कि मैंने मेहनत किया सब मेरा है, ये भावना जब तक है तब तक कुछ हो नहीं सकता है। कंजूस व्यक्ति है उसका कुछ नहीं हो सकता, वो खुद स्वयं सुखी नहीं होता है, दूसरों को भी सुखी नहीं करने देता, मतलब सब उसके कारण दुखी रहते हैं। और जो उदार व्यक्ति है स्वयं भी खुश रहता है, दूसरे भी उससे खुश रहते हैं। तो उसने अपनी सफलताओं को सबको बांटा। कितनी भी आपको सफलता मिल जाए जीवन में, कुछ तो ऐसे घटनाएं होती है कि जो आप चाहते ऐसा ना हो, आप कितने भी बड़े योद्धा हो, कितने बड़े ब्रिलियंट माइंड हो, कहीं ना कहीं आपको निष्फलता मिलती है। भगवान ने ये सिस्टम ही इसलिए से बनाए ताकि हम अपनी स्थिति को जाने। पर जो अहंकारी व्यक्ति है वो बारंबार निष्फल होता है, फिर भी उसको लगता है मेरे जैसा कोई है नहीं। आप देखिए महाभारत का युद्ध और रामायण का युद्ध, एक के बाद एक न्यूज मिल रहा है कि कौन कौन मर रहा है। रावण को 10 दिन हालांकि युद्ध चला और महाभारत का 18 दिन युद्ध चला। आज एक मरा, कल दूसरा मरा, बड़े बड़े योद्धा मर रहे, धृतराष्ट्र, सब समाचार मिल रहा है। कोई भी व्यक्ति है थोड़ा भी बुद्धिमान होगा तो समझ जाएगा भाई एक दिन में इतना हुआ तो अगले दिन क्या होगा, चलो अब एंड में 1-2 बचे तो कम से कम उनको बचा लेते हैं। पर वो हार नहीं स्वीकार करते हैं। भगवान को लेसन दे रहे हैं पर उससे वो समझते नहीं है। पर अर्जुन के साथ जब ऐसा हुआ, अर्जुन जब तपश्चर्या कर रहा था तब वहां पर एक सुअर, जंगली सुअर आता है और अर्जुन उसको मतलब तीर चलाता है। और उस समय एक कोई वहां पर कोई वनवासी व्यक्ति आ जाता है, वो भी उसके ऊपर तीर चलाता है और दोनों फिर आपस में झगड़ा करते हैं कि दोनों, एक कहे कि मैंने पहले तीर चलाया तो इसलिए ये मेरा शिकार है, नहीं दूसरे कहा कि मेरा। फिर अब निर्णय कैसे होगा, 2 बलशाली है, निर्णय तो युद्ध लड़ाई करके निर्णय करेंगे।
और दोनों के बीच में काफी युद्ध हुआ, और अर्जुन के जो युद्ध कला से वो काफी खुश हो गए, और वो स्वयं भगवान शिव थे। अर्जुन समझ गया कि कोई और नहीं हो सकते हैं, भगवान या भगवान के जैसे कोई है, शिव जी है, वही हो सकते हैं जो युद्ध में मुझे इस प्रकार से चैलेंज कर सकते हैं। और अर्जुन ने उनको प्रणाम किया, आशीर्वाद मांगा, और उनसे आशीर्वाद के रूप में पाशुपत अस्त्र प्राप्त कर लिया। तो ऐसी निष्फलताओं में भी व्यक्ति जब विनम्र बन जाता है और भगवान की शरण स्वीकारता है, भगवान के भक्तों की शरण स्वीकार करता है, तो वो निष्फलता भी है, ये हार भी है, वो जीत बन जाती। पर आप ऐसे लेसन हमें मिल रहे हैं और कहें कि नहीं, मैं तो हो ही नहीं सकता मेरे साथ ऐसा, हाँ, तब वो जीत भी हार जैसे ही होती है, हम उससे कुछ सीखते नहीं है। तो अर्जुन है, सामान्य रूप से हम क्या कि कोई जैसे बॉक्सर है, मतलब उससे विनम्रता की अपेक्षा नहीं रखते ना। जैसे वो WWF आता है तो सब लोग फाइटिंग स्पिरिट वाले होते हैं, तो उससे क्या हम ऐसी कोई पोज देखते हैं, कोई हाथ जोड़े हैं कभी उन्होंने? कभी नहीं देखे होंगे, क्योंकि उसमें वो होता ही नहीं अंदर। पर अर्जुन एक साथ योद्धा भी है और साथ में विनम्रता भी उसमें है। अब आपके पास कई बार चॉइस आ जाती है, 2 चॉइस आ जाती है, और दोनों हैं आपको बहुत महत्वपूर्ण लगती हैं। अर्जुन और दुर्योधन द्वारका में जाते हैं युद्ध से पहले, और दोनों के मन में था कि भगवान हमें सहाय करे, और भगवान ने सहाय के रूप में अब 2 वस्तु रख दिया पक्ष, मैं हूं या मेरी सेना है। मैं अकेला हूं, शस्त्र उठाऊंगा नहीं, और मेरी सेना नारायणी सेना प्रसिद्ध थी, युद्ध में हारती नहीं थी, वो है। क्या चाहिए तुम्हें? पैसे चाहिए? हाँ, मेरे पास 1 करोड़ रुपए बैठे पड़े हैं, एक सूटकेस भरा हुआ है, इसको ले जाओ या मुझे ले जाओ, मैं खा ले आऊंगा और कुछ कमा कर भी नहीं दूंगा, सिर्फ भोजन करूंगा। बहुत कठिन चॉइस है। हमारे जीवन में भी ऐसे कई चॉइस होंगी जिसमें आपको एक मटेरियल ऑब्जेक्ट होगा या मटेरियल कोई एम्बिशन होगी, और सामने एक स्पिरिचुअल एम्बिशन या ऑब्जेक्ट होंगे, और तब डिसीजन लेना बहुत कठिन हो जाता है। कहीं अच्छी नौकरी की ऑफर आ जाएगी, कहीं अच्छे और कोई फ्रेंड्स मिल जाएंगे आपको, कई वस्तुएं आ सकती है जो आपको टेम्पटेशन दे। और दुर्योधन जैसा कोई व्यक्ति होगा तो वो हिसाब करेगा और अपने हिसाब से कहेगा मैं बाजी जीत गया। हाँ, पर डिवोटी जानता है कि मूल्यवान क्या है। तो जीवन में कभी भी ऐसे कोई निर्णायक स्थिति आ जाए, तब इस घटना को याद करना है कि मुझे क्या चुनना है। चाहे आप नौकरी पसंद कर रहे हो, जीवन साथी पसंद कर रहे हो, कोई दूसरी जगह पर जा रहे हो, कहीं भी कोई निर्णय लेना है कुछ अपने जीवन में, तब अर्जुन की चॉइस को याद रखना है कि किस वस्तु को ध्यान में रखकर निर्णय हमें करना है, और वो निर्णय के भी अपने फल होंगे। हमारे निर्णय के भी फल होंगे। अब इतना सक्सेसफुल कोई व्यक्ति होता है, उनको क्या मिलता है? धन, जन, सुंदरी, कविता सब मिलता है। पॉपुलर बन जाते हैं, बहुत सारे फैन या फॉलोअर्स बन जाते हैं, पैसे मिलते हैं, सुंदरियां, बहुत सारे लोग उससे अट्रैक्ट होते हैं, लड़कियां। अगर कॉलेज में टॉपर है, या म्यूजिक या स्पोर्ट या कुछ भी वस्तु में आप अगर एक्सेलेंस करते हैं, तो कई लोग आपके फ्रेंड बनना चाहेंगे। और उस समय भी अपने चरित्र, अपने लक्ष्य से नजर नहीं हटाना, ये बहुत कठिन होता है। अच्छे अच्छे बड़े बड़े लोग भी, हाँ, प्रसिद्ध लोग भी है, उनके साथ भी दुर्घटनाएं हुई हैं। शूरवीरों के साथ हुई है, विद्वानों के साथ हुई है, वैज्ञानिकों के साथ हुई है, साधुओं के साथ हुई है, सबके साथ ये दुर्घटना होती है। सबका मन है, अर्जुन स्वयं कहता है, संचलम ही मनः कृष्ण प्रमाति बलवद दृढ़म। इतना दृढ़ है, कठिन है इसको नियंत्रित करना। अर्जुन ने किया था, फिर भी कह रहा है कि कठिन है। प्रसिद्ध घटना है कि जो स्वर्ग लोक में जब जाता है, तब उनके पिता ही
ऑफर करते हैं, हाँ बेटा ठीक है पार्टी में जा सकते हो, एक दिन एक रात पी भी सकते हो, गर्लफ्रेंड भी बना सकते हो, पैसे में देता हो, सब कुछ आपको ऑफर कर रहा है। हाँ, अर्जुन को कोई रोकते थे नहीं, और स्वर्गलोक में ये अवैध नहीं है, क्योंकि अप्सरा ये वहां पर है सबके आनंद के लिए है, क्योंकि जो भौतिक भोग की इच्छा लेकर गए वो स्वर्ग में जाते हैं ऐसे भोग को प्राप्त करने के लिए। तो वहां पर ये अधर्म नहीं है। अगर कोई ऐसे अप्सराओं के साथ नाचे कूदे जो भी संग करे तो अधर्म नहीं था। फिर भी अर्जुन ने कहा कि नहीं, वो क्योंकि भक्त है, वो सामान्य धर्म से भी ऊपर था, क्योंकि वो डिवोटी है तो एक भक्त के रूप में विचार करता है कि उर्वशी का संबंध मेरे पितृओं से रहा है, इसलिए मेरे लिए माता के समान है। मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ट्रवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडितः। चाणक्य पंडित बहुत फेमस, बहुत सारे वीडियोस को चलते हैं, लोग देखते भी हैं, पर इसके ये प्रिंसिपल को बहुत कम लोग समझ पाते हैं। मात्रावत प्रदारेषु, आजकल जो यूथ है वो भटके हैं, संचलम, उनका मन संचल जो होने का एक प्रमुख कारण, क्योंकि ये प्रिंसिपल को समझे नहीं है, बल्कि वो समझते हैं कि सब स्त्रियां, और स्त्रियां भी जो है स्त्री जाति भी वर्तमान में उनको जो भी प्रशिक्षण मिला उसी प्रकार समझते हैं कि हमें कपड़े ऐसे पहनने हैं या जो भी सब कुछ ऐसे करना है कि ताकि हम ऑपोजिट सेक्स यानी कि लड़के हैं उनको आकर्षित कर पाए, और लड़के भी समझते हैं कि इसी के लिए हमें यौवन मिला हुआ है। तो ये अर्जुन से हम सीख सकते हैं कि कैसे टेम्पटेशन में हम बचें। अब आप बच गए, एक बार बच गए, दूसरी बार बच गए, पर कई बार ऐसे संकट आपके जीवन में आते हैं कि जिसका उपाय आप कितने भी सफल व्यक्ति है, कितने भी बड़े विद्वान है, आपके पास है ही नहीं। कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव, कृपणता से ये दोष उत्पन्न हुआ है। लाइफ इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। हर व्यक्ति के जीवन में ऐसे कुछ जटिल वस्तुएं आ जाती हैं जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होती है। अचानक किसी का मृत्यु हो जाता है, अचानक जॉब चली जाती है, अचानक किसी के साथ संबंध खराब हो जाते हैं, पति पत्नी डिवोर्स हो जाते हैं, या भाइयों के बीच में झगड़े हो जाते हैं, अनेक वस्तुएं होती है संसार में, और आपको उस समय कोई भी उपाय नहीं दिखाई देता है कि संसार में कोई व्यक्ति है कि जो इसका उपाय आपको दे सकता है। हाँ? और अर्जुन के सामने जब ये स्थिति आई तो अर्जुन डिसाइपल बन गया। डिसाइपल तो है ही वो, पर अगेन ई फर्मली, फिर से दृढ़ता से उसने अपने आप को एक शिष्य के रूप में प्रस्तुत किया। शिष्येस्तेहं शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। तो ऐसी स्थिति में आप डिसाइपल बन जाइए, सही साधु को ढूंढिए और उनके शिष्य बन जाइए। शिष्य बनने का अर्थ है, आप शिष्य हो सकता है ऑलरेडी शिष्य है, पर शिष्य बनने का अर्थ है इंक्वायरी करे, सेवा करे, प्रश्न पूछे और समाधान अपने जीवन में लागू करे। ये सब वस्तु शिष्य बनने का ये सब अर्थ होता है। इस्कॉन में दीक्षा जैसे भक्त लेते हैं तो उसका अर्थ ये होता है कि अब वो नियमित रूप से सुनेगा, प्रश्न करेगा, सेवा करेगा, और जो भी उसको मार्गदर्शन मिला है उसको अपने जीवन में लागू करेगा, तब जाकर वो शिष्य कहला सकता है। तो अर्जुन ऐसे शिष्य बन गया, और हम देखते हैं कि कुछ ही मिनटों में जो समस्या का कोई उपाय उसको नहीं लग रहा था कि तीनों लोक में कोई इस समस्या का उपाय दे सकता है। उसकी प्रॉब्लम भी इतनी बड़ी थी कि युद्ध में नगाड़े शंख बज चुके थे, सिर्फ तीर चलाने की बात थी, अपने सगे संबंधी सब सगे संबंधी एक दूसरे को मारने वाले हैं, और ऐसी स्थिति में निर्णय करना है कि युद्ध किया जाए या नहीं, और आपके पास कुछ चंद मिनटें हैं। आपको पता नहीं कितने मिनट के बाद क्या होगा, और जो भी होगा उसके पीछे फिर रोने के लिए भी शायद लोग नहीं होंगे, जो भी परिणाम आएगा उसके लिए। ऐसी स्थिति थी। पर क्योंकि अगर आप सही साधु के पास जाते हैं, उनको प्रश्न करते हैं, साथ में सेवा करते हैं विनम्रता से, तो
तो आपको ऐसा उपाय मिलेगा कि जो आपने विचार भी नहीं किया होगा, क्योंकि हम एक सीमित दायरे में विचार करते हैं। जो भगवान के भक्त हैं, साधु हैं, वो हमें आध्यात्मिक स्तर से भगवान उनको प्रेरणा देते हैं और उस प्रकार वो बोलते हैं। वो भी ऐसा नहीं कि भाई मेरे पास दुनिया की सब समस्याओं का समाधान है, पर कोई शिष्य के रूप में आता है तब गुरु अंदर से उनको प्रेरणा करते हैं और वो हमें उपाय देते हैं। तो भगवान ही भक्तों के माध्यम से हमें उस समस्याओं के उपाय देते हैं। हाँ, कई लोग आते हैं मंदिर में अपनी समस्याओं को लेकर, भगवान के सामने खड़े हो जाते हैं, पर भगवान उत्तर नहीं देते। भक्तों के पास जाइए, उसके माध्यम से ही भगवान उत्तर देते हैं। भगवान ने भी तरीका ये बनाया है कि मैं आपके प्रश्नों का उत्तर, समस्या का उत्तर दूंगा, आप मेरे भक्तों को जाकर पूछिए। हाँ, सीधे तो अर्जुन था, योग्य था तो अर्जुन सीधा बात कर सकता है कृष्ण के साथ। अन्य लोगों के लिए माध्यम ये है परंपरा। तो हम सबको ये डिसाइपल बनना जरूरी है। और अर्जुन ने फिर भगवद गीता सुनने लगा, फिर अपनी स्थिति तुरंत उसको समझ में आ गई, संसार की स्थिति समझ में आ गई। मैं कौन हूं, ईश्वर कौन है, संसार क्या है। और भगवद गीता के ये अध्याय 10वां और 11वां विभूति योग और विश्वरूप दर्शन आप पढ़ लेते हैं तो फिर आपको पता चल जाएगा कि मैं कितना छोटा हूं और मेरी समस्या कितनी छोटी है और कितने छोटे समय के लिए समस्या है, और संसार कितना विशाल है, उसमें कितनी सारी समस्याएं हैं और कितने लंबे समय तक ये चलता रहता है। ये दोनों वस्तु हमें अपनी स्थिति पर्सपेक्टिव में रख देती है हमें। और फिर आप देखेंगे कि जो भी हमारा कुछ छोटा सा जीवन है, ये तो जस्ट एक कई घंटों का जैसे फिल्म चलता है, उसमें से एक कोई सीन हो, ऐसा है। आगे क्या होगा हमें पता नहीं, पर भगवान सब दिखा दिए कि संसार के आगे गति क्या होता है। अर्जुन को तुरंत सब बता दिया कि युद्ध क्या होगा, उसके युद्ध के बाद क्या होगा। अर्जुन पूरी स्थितियों को समझ गया कि प्रकृति ने सिस्टम बनाए हैं, कालोस में भगवान काल के रूप में सबको मारने वाले हैं, युद्ध हो या ना हो ये सब तो होने वाला है। वो समझ गया, संसार की वास्तविकता को समझ गया। अब वास्तविकता को समझ गया तो ऐसा नहीं कि उसने अपना काम करना बंद कर दिया कि भगवान अभी तो सब मरने वाले हैं, आपने सब दिखा दिया है, अब मुझे करने की जरूरत नहीं। हाँ, जैसे ही व्यक्ति अपनी स्थिति को जानता है तो वो पूछेगा मुझे क्या करना है, मुझे इसमें रोल क्या प्ले करना है। आपको ड्रामा की स्क्रिप्ट बता दी तो ऐसा नहीं कि अब खत्म हो गया, आपको अपना रोल जानना है और उसको अच्छी तरह से करना है, जैसे अभी यहां होगा। तो ये चाणक्य पंडित और एक वस्तु कहते हैं, स्मर नित्यम अनित्यत्वम, कि हमेशा वो याद करना चाहिए कि क्या नित्य है और क्या अनित्य है। अनित्य वस्तुओं का स्मरण करना चाहिए, क्योंकि इस संसार में हर वस्तु अनित्य है। तो उसको हमें याद रखना चाहिए कि संसार में जो भी वस्तुएं हम प्राप्त कर रहे हैं, जो भी स्थितियां बन रही हैं, सब वस्तुएं समय के प्रवाह में बह जाएगी। ना ही तो इतिहास की किताबों में छपेगा, ना ही हमने जितने वीडियो लिए हैं, फोटोज लिए हैं, कुछ समय के लिए फेसबुक व्हाट्सएप के ऊपर सब देखने वाले हैं, 100 साल के बाद तो नहीं देखने वाले हैं। सतयुग अगला आएगा, तब तक हमारे कंप्यूटर, हमारे मोबाइल, लैपटॉप, जो भी सब वस्तुएं, इतिहास की किताबें, जो भी संसार की जो भी कहानी अभी हम जान रहे हैं, वो कुछ नहीं होगा। सिर्फ आपके साथ होगे तो आपके अच्छे कर्म जो आपने भक्ति की है वही आपके साथ होगी। हालांकि हम इसको व्यवहार में सब करते हैं, कुछ वस्तुएं हम याद रखते हैं, फोटोज करते हैं वगैरह वगैरह, पर अंत में ये याद रखना है कि अनित्य है। तो लॉस भी होगा, कुछ गेन भी होगा, पर दोनों अनित्य है। हाँ, लॉस भी टिकने वाला नहीं, गेन भी टिकने वाला नहीं। हाँ, तो अर्जुन ये बात समझ गया, और जब ये समझ गया, कोई भी व्यक्ति समझ गया, तो उसके मुख से यही बात एक निकलनी चाहिए। वो क्या है? करिष्ये वचनम तव, आई विल डू व्हाट यू डिजायर। आप जो कहेंगे वो मैं करूंगा। अब तक क्या था? मेरा जो मन कहता है वो मैं करूंगा। हाँ,
और अर्जुन अब क्या कहते हैं, तव, आप जो कहते हैं, आपके वचन हैं, उसके अनुसार मैं करूंगा। वचनम तव, आपके शब्दों के अनुसार मैं करूंगा। जब भी हम साधु के पास जाते हैं, सत्संग करते हैं, तो उसमें से हमें एक दो वस्तु भी अगर हम अपने जीवन में अपना लें कि ये आपने बताई, ये कल से मैं करूंगा, बस, तो ये सेमिनार है, इस यहाँ आना आपका सफल हो गया। एक दो बात भी यहाँ से आप लेकर जाते हैं और कहते हैं कि भगवान आप ही बता रहे हैं मुझे इस प्रवचन के माध्यम से कि मुझे क्या करना है और मैं उसको करूंगा। इतना आप ठान लीजिए, बड़े के बड़े अवरोध भी आपके हट जाएंगे। तो अर्जुन ने यही किया और अंत में जीवन में हमें जो सफलता है वो प्राप्त होती है साधु, हमारे वरिष्ठ जो हैं उनके आशीर्वाद से भी। पांडवों ने सब पूरा महाभारत का युद्ध जीत लिया, राज्य प्राप्त कर लिया, फिर भी भीष्म पिता से सबने आशीर्वाद प्राप्त किया। और भीष्म अपने अंतिम समय में भी अर्जुन और कृष्ण को याद करते हैं कि मैं उस चित्र को याद करता हूं जब है अर्जुन घायल हो रहा था और भगवान दौड़े, रथ का पहिया उठाया और कृष्ण उनको अर्जुन ने उनको रोका, उनका पैर पकड़ लिया। अर्जुन, भगवान वो चक्र है, भीष्म के ऊपर फेंकना चाहते थे। तो उस दृश्य को भीष्म याद करते, क्योंकि भीष्म भी भगवान के भक्त हैं। तो सब पांडवों ने ये सब प्राप्त करने के बाद क्या किया कि चलो ये सब अच्छा हुआ, ये सब लोग मारे गए, नहीं। भीष्म है भगवान के भक्त, उनका एक योजना है भगवान की कि इसलिए वो शत्रु पक्ष में रहे, उनसे भी आशीर्वाद लेकर उन्होंने शासन किया। तो जब तक हमारे जीवन में भक्तों के आशीर्वाद नहीं है, तब तक जो भी भौतिक सफलता भी हम प्राप्त कर ले वो अधिक समय टिकने वाली नहीं है, और अगर कुछ समय टिक भी जाए तो हमें भ्रमित ही करेगी। पर भगवान के आशीर्वाद, भगवान के भक्तों के आशीर्वाद है तो भौतिक सफलता हमारे पास जिस रूप में भी है, चाहे डिग्री के रूप में हो, पैसे के रूप में हो, समाज की प्रतिष्ठा के रूप में हो, वो हमें भ्रमित नहीं करेगी। हम सही दिशा, सही मार्ग पर बने रहेंगे। तो ये जरूरी है, ब्लेसिंग्स। तो इसको हम भगवद गीता के, ये हमने अर्जुन के जीवन के कुछ प्रसंग देखे, भगवद गीता के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको हम समराइज करते हैं। सबसे पहले ये समझना है कि चाहे किसी का भी जीवन हो, हर व्यक्ति संसार में जो है प्रकृतिस्थानी कर्षति, सब लोग कर्षण, संघर्ष कर रहे हैं मन और इंद्रियों के साथ। किसी के साथ अलग प्रकार का संघर्ष है, मंदिर में भी रहते हैं, मंदिर के बाहर रहते हैं, लड़के हैं या युवती है, बूढ़े हैं, बच्चे हैं, धनवान है, निर्धन है, सब लोग प्रकृति के साथ संघर्षरत है। हम सब संघर्ष कर रहे हैं। इस संघर्ष में हम अपने आप को भूल गए हैं। मेरा संबंध जो कृष्ण के साथ था उसको मैं भूल गया हूं, और ये संघर्ष तब तक चलता रहेगा जब तक उस संबंध को हम जानते नहीं। तो ये जो पूरा हमारा प्रोग्राम है वो उस संघर्ष से हमें मुक्ति दिलाने के लिए है। जैसे कोई व्यक्ति हमेशा लड़ाई करता रहेगा तो फिर शांति से जीवन कैसे जिएगा? तो उसी प्रकार से संघर्ष सब चल रहा है तो जीवन कैसे हम जी पाएंगे? तो इसीलिए हमें जानना है कि हम सबका भगवान के साथ सनातन संबंध है, और उस संबंध को अब कैसे जागृत करना है अपने जीवन में, कैसे मैं जानूं, संबंध के अनुसार काम करूं। तो उसके लिए एक प्रैक्टिस दी गई है श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। इस्कॉन में बहुत सारी जो ये पूरी प्रैक्टिस है कि जिसमें हम सुनते हैं, कीर्तन करते हैं, प्रसाद लेते हैं। तो एक होलसम पैकेज है जिसमें हमारी सभी इंद्रियां हैं, उनको हम कृष्ण की सेवा में लगा सकते हैं। सो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कैन रीअवेक आवर कॉन्शियसनेस। चेतना तो है पर सोई हुई है, उसको जगाने का तरीका है कुछ प्रैक्टिसेस जो बताई गई है, और ये प्रैक्टिसेस प्रैक्टिस्ड है। पुस्तक में तो है पर उसका सबने अनुभव भी किया है। हम सबने अनुभव किया इसलिए आपको बता रहे हैं। ऐसा नहीं कि
कोई वस्तु मैंने पढ़ ली और बता रही, सब लोग यहां पर अपना अनुभव ही आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो जो रिजल्ट मुझे मिला वो भी आपको भी मिलेगा। हाँ, तो ये प्रैक्टिस से ही हम ऐसे संघर्ष के वातावरण से बाहर निकल पाएंगे और जो हम चाहते हैं, हैप्पीनेस, सुख, संपन्नता, समृद्धि अपने जीवन में, वो सब हम प्राप्त करेंगे भगवान की सेवा करके। तो भगवद गीता से ये बातें हम फिलोसॉफिकली समझ सकते हैं अर्जुन के जीवन से। कंक्लूजन क्या है, क्या हम सीखते हैं अपने जीवन से? कई क्वालिटीज हमने यहां पर चर्चा की। अर्जुन की एकाग्रता, उनके प्रयास, समय का सदुपयोग, ब्रह्मचर्य का पालन, एक शिष्य बनना और शिष्ट का पालन करना और कृष्ण की इच्छा के अनुसार कार्य करना, और अंत में अर्जुन को भगवान कहते हैं तस्माद् भव योगी अर्जुन। यहाँ पर हम देखते हैं अर्जुन को अंत में भगवान कहते हैं तस्माद् योगी भव अर्जुन, हे योगी, हे अर्जुन तुम योगी बनो। तो योगी बनना मतलब डिवोटी बनना, क्योंकि एक समय जब था योगी का अर्थ लोग समझते हैं कि अष्टांग योगी, पर वास्तव में योगी, योग का वर्णन करने के बाद अंत में भगवान कहते हैं कि वो योगी श्रेष्ठ है, हाँ, कि जो सतत मेरे में मन लगाया हुआ है। तो प्रैक्टिकल योगा है जो श्रील प्रभुपाद जी ने हमें दिया है, जिसको हम बैठे बैठे, कीर्तन करते करते, प्रसाद लेते लेते, हर आपकी अपने हर अवस्था में जिसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्योंकि अलग बाकी जो योगा है वो रेस्ट्रिक्टेड है, उसमें कई प्रकार की शर्तें लगाई गई है, हिडन कंडीशन अप्लाई। यहां कोई कंडीशन अप्लाई नहीं है। तो ये सब क्वालिटीज हम अर्जुन के जीवन से सीख सकते हैं, और इसीलिए अर्जुन अंत में कहता है नष्टो मोहो स्मृतिर्लब्ध्वा तत्प्रसादान् मयाच्युत सितोऽस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। तत्प्रसादात्, आपके आशीर्वाद से, हाँ, मेरा मोह दूर हो गया है, मुझे समझ में आ गया मैं कौन हूं। सितोऽस्मि, मैं अपने स्थिति में वापस आ गया हूं, मेरे संदेह दूर हो गए हैं, आपके वचन के अनुसार मैं करूंगा। तो संदेह अभी भी हमारे जीवन में होते हैं, इसीलिए ये प्रोग्राम है कि जहां पर हमारे संदेह दूर हो, फिलोसॉफिकल हो या प्रैक्टिकल हो। संदेह मतलब हमेशा ऐसा नहीं कि कोई सैद्धांतिक वस्तु भी हो, कुछ व्यवहारु वस्तु है उस पर भी हमें पता नहीं होता हम क्या करें। तो आपके जैसे ही यहाँ पर जो युवा सब आते हैं, जिनके जीवन से हम एक दूसरे से प्रेरणा ले सकते हैं, एक दूसरे का अनुभव हम शेयर कर सकते हैं। और हम देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी की पुस्तक और उनके मिशन से मैजिक हो रहे हैं, चमत्कार हो रहे हैं प्रैक्टिकली। हाँ, प्रभुपाद जी के पास एक जादूगर आता, कहते कि चमत्कार दिखाओ। प्रभुपाद ने कहा चमत्कार वाले तो बहुत कुछ वस्तु गायब करते हैं, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, चिंताएं, दुख इत्यादि को गायब करके दिखाओ। इसको डॉक्टर भी दूर नहीं गायब कर पाए, वैज्ञानिक भी नहीं कर पाए, धनवान लोग भी इसको अदृश्य नहीं कर पाए, लोगों को सही सुख नहीं दे पाए। पर हम देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी के आंदोलन में उनकी किसी ने एक पुस्तक पढ़ ली, किसी ने एक प्रवचन सुन लिया, किसी ने एक बार प्रसाद खा लिया, हाँ? तो भी लोग इतने प्रेरित हो जाते हैं। पिछले कुछ दिनों में मुझे ऐसे 2-4 अनुभव हुए। एक लड़का, कोई मुस्लिम कंट्री में रहता है, मुस्लिम लड़का, जिया उसका नाम है, मोहम्मद जिया, फोन करके मुझे बोला कि मुझे भी माला करनी है। मैं कहा कैसे पता चला? कहा कि मेरे साथ कोई इंडियन रहता था, वो थोड़ा बताया मुझे कुछ, और फिर मैंने आपको यूट्यूब पर देखा तो मुझे आप सिखाया कैसे माला जप करनी है। फिर उसने कुछ पढ़ा इस्कॉन के बारे में वगैरह कुछ पढ़ा, और फिर उसको लगा कि मुझे किसी का संपर्क करना चाहे। फिर उसने ट्राई किया होगा और कहीं मेरा आ गया वीडियो। फिर आज एक लड़के का फोन आया, कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर, 2nd ईयर में है, स्टूडेंट का, यूपी में। कहा कि मैंने आपका वो एलोपैथी के ऊपर एक वीडियो देखा,
उस वीडियो से मुझे कोई अपेक्षा नहीं थी कोई प्रेरणा मिले भक्ति के ऊपर, क्योंकि उसमें मेडिकल लाइन में क्या क्या होता है, प्रैक्टिस माल प्रैक्टिस होती है, अबॉर्शन होते हैं, क्या क्राइम होता है मेडिकल लाइन में, उसके बारे में मैंने चर्चा किया। भक्ति के बारे में कोई चर्चा नहीं था उस वीडियो में। पर वो क्योंकि वो मेडिकल का स्टूडेंट था, उसने वो देखा, फिर उसने प्रभुपाद की भगवद गीता ऑर्डर किया, उसको पढ़ा। आज उसने पहली बार मुझे फोन किया, ऑलरेडी 3 माला उसने प्रभुपाद की पुस्तक पढ़कर शुरू कर दिया, ऑनियन गार्लिक चाय कॉफी सब बंद कर दिया और कहा कि मुझे इस्कॉन में दीक्षा लेनी। तो प्रभुपाद जी की किताबें आप देखिए, अभी कॉलेज के विद्यार्थियों में, युवाओं में ऐसी क्रांति, ये भारत के उदाहरण है, ईस्ट नॉर्थ साउथ वेस्ट, आप कहीं भी जाइए ऐसी क्रांति हो रही है, आपके जीवन में भी होगी। सिर्फ हमें वो प्रभुपाद जी के पुस्तक ध्यान से पढ़ने हैं और भक्तों का संग करना है, उनसे मार्गदर्शन लेना है। और ऐसे हर भक्त के पास पूछेंगे तो उनके पास ऐसे कई सैकड़ों उदाहरण उनके पास देने के लिए होंगे, और हो सकता है कुछ समय के बाद आप भी अपना उदाहरण किसी को शेयर करेंगे कि मेरे साथ ये होता था, मैं जाता था यहाँ यूथ फेस्टिवल होता था, उसमें गया, फिर ये कि हुआ मेरे साथ, और 5-10 साल के बाद आप भी कई लोगों को ये बताते होंगे। हाँ, हमारे हरे कृष्ण टीवी वाले सब भक्तों का इंटरव्यू लेते हैं, तो हो सकता है आप में से भी कुछ लोगों का फिर आगे जाकर इंटरव्यू लिया जाए, जिसमें आप अपने अनुभव शेयर करें कि कैसे आपके जीवन में परिवर्तन हुआ। तो अंत में करिष्ये वचनम तव, ये बात है कि शिल प्रभुपाद जी के आंदोलन में हम जुड़े हैं, और उन सब ने हमें एक आज्ञा दी है कि हम जो सीख रहे हैं, हमें जो मिल रहा है, उसको दूसरों को बांटे। कार्पण्य का मतलब कंजूसाई, किसी को देना नहीं। उदारता का मतलब दूसरों को बांटना। ब्राह्मण मतलब बांटना, फ्री में बांटना। हाँ, आपके लिए जैसे यहाँ प्रोग्राम होता है, प्रसाद भक्त लोग बना रहे हैं, हाँ, आप किसी को कितना भी पे करो, कोई कुकिंग नहीं करता है, हाँ, और 100 लोगों के लिए कुकिंग कर रहा है भक्त लोग, ये व्यवस्था सब हो रही है। क्यों? क्योंकि भक्त है, उनको जो सुख मिल रहा है उसको आप तक पहुंचाना चाहते हैं, उसके लिए कोई कीमत भी नहीं है। कीमत है आपकी श्रद्धा। आप श्रद्धा से उसको सुनो, जीवन में अपनाओ, और आप स्वयं भी सुखी बनो। और जब हम लोगों को से ये सुनते हैं, उनके अनुभव की, एक पुस्तक पढ़ी प्रभुपाद की ऐसा पढ़ी, तो हमें और प्रेरणा मिल जाती कि चलो मेहनत हमें करना चाहिए, अगली बार और ज़्यादा मेहनत करें, और अच्छा प्रसाद बनाए, और अच्छा कीर्तन हो, बड़ा प्रोग्राम करे। तो आपकी एक माला बढ़ाने से हमें और मेहनत करने के लिए प्रेरणा मिलती है। आप एक पुस्तक प्रभुपाद जी की पढ़ते तो हमें और 10 पुस्तक बांटने की प्रेरणा मिलती है। तो हम सब के लिए जो इस्कॉन मंदिर में यहाँ पर सब हम लोग प्रचार करते हैं, सब भक्त में हो, वंशधरी प्रभु या बाकी सब भक्त भी, तो हम सबका प्रेरणा का स्रोत आप है। आप अर्जुन की तरफ बने, हाँ, तो हमें और आपकी सेवा करने का और आपको सुविधा देने का उत्साह मिलेगा। तो इसलिए आपको डिवोटीज एनकरेज करते हैं, आप अपना मंत्र जप बढ़ाइए या पुस्तक पढ़े और उसको कीजिए, आपका जीवन सफल होगा। मेरा एक फ्रेंड है और मेरे से मतलब इंटेलिजेंट बहुत है। तो जैसे आपको पता ही होगा कि जिसके पास थोड़ा कुछ भगवान का ऐश्वर्य होता है वो इगोइस्टिक होता है। तो उसके पास इंटेलिजेंस का ऐश्वर्य था, थोड़ा बहुत नॉलेजेबल भी है, मटेरियलिस्टिक नॉलेज वाला। तो ऐसे ही हम स्पिरिचुअल डिबेट कर रहे थे, तो मैंने बोला कि हम सब एक जीवात्मा है, तो उसमें भी और जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। तो जो दास शब्द जब उसने सुना था तो उसका पिता गया कि मैं किसी का नौकर नहीं हुए और मैं किसी का दास नहीं बन सकता। तो उसको और दास बनने में क्या, नौकर बनने में क्या मजा है? तो मैंने कहा कि दास बनने में ही मजा है भाई, तू माया का दास तो है ही। वो क्या कि एक बार ऑफिस पे जाएगा, नौकरी करेगा, दास बनेगा, फिर कहेगा कि संसार में दास बनने के अच्छे, भगवान का दास बनना अच्छा है। ओके, प्रश्न ये है कि जिसके पास सफलता होती है, जिसको हम कहते हैं कि भक्ति में आपको भगवान का दास बनना है, तो उनको ये पसंद नहीं आता है कि मुझे किसी का दास और नौकर में काफी फर्क होता है। यहाँ पर जो दास का शब्द प्रयोग है, शब्द आगे भी है, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। जीव का स्वरूप है कृष्ण का नित्य दास होना।
और इसीलिए आप देखिए सेवा की भावना सब में होती है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि नरेंद्र मोदी 2024 में आएगा तब चुनाव में क्या बोलेगा, मुझे सबका प्रधान सेवक बनना है। क्यों वो सेवक बनना चाहता है? क्योंकि आनंद सेवा करने में है, क्योंकि हम सेवक हैं। पत्नी है, पति की सेवा करते हैं, आनंदित होती है। माता पिता है, बच्चों की सेवा करते हैं, आनंदित होते हैं। तो आप जब किसी को बांटते हैं तो आपको आनंद अधिक मिलता है, स्वयं जब लेते हैं। उनको सिर्फ ये बताओ कि जब अपना जन्मदिन है तो आप किसी को कुछ बांटो मत, खिलाओ मत, आप सिर्फ खा लो, तो मजा आएगा कि आप दूसरों को बांटेंगे। बांटना मतलब सेवा हुआ। तो जैसे आप सेवा करते हैं आपको वो सुख मिलता है जो स्वयं खाने में नहीं मिलता है। तो दास का मतलब है अपने सर्विसेज, अपने टैलेंट, इसका सदुपयोग करना। हाँ, और दूसरे प्रकार से समझाना है तो इस संसार में जब आप अन्य लोगों की सेवाएं करते हैं वहाँ पर आपको कड़वे अनुभव होते हैं। भगवान की सेवा करते हैं तब उसको अच्छा अनुभव होगा, तो समझेगा कि किसका दास बनना है, माया का दास बनना है कि कृष्ण का दास बनना है। तो दास तो सब है ही, इससे कोई बच नहीं सकता है। ओके, दूसरा प्रश्न। हाँ बोलिए। जब कृष्ण से अर्जुन पूछ रहे थे संसार से निवृत्ति के लिए कौन सा मार्ग लेना चाहिए, तो उनके बीच में चर्चा हुई कि कर्मयोग और ज्ञान योग, जो दो योग, जैसे कृष्ण भगवान कहते हैं कि कर्मयोग श्रेयस करता है ज्ञान योग की तुलना में, तो उसकी वजह बता सकते? काफ़ी लंबी चर्चा है। हालांकि हमारा ये यहाँ पर विषय नहीं है, इसका काफ़ी विस्तृत रूप से चर्चा है, 12वें अध्याय में किया गया है। क्योंकि हम जब कर्म योग बोलते, ज्ञान योग बोलते, ध्यान योग, भक्ति योग बोलते, तो हमारे मन में, आपके मन में अब उसकी क्या अंडरस्टैंडिंग है, समझ है, इसलिए वो व्यक्तिगत रूप से आपको उसको चर्चा करेंगे, तब पता चलेगा कि आप, जब हम कर्म योग बोलते तो आप उसको, उससे क्या समझते हैं। कर्म से निवृत्ति नहीं, इसीलिए ये व्यक्ति, आप बैठकर, आज तो नहीं पर कभी और आते हैं तो मेरे साथ या वंशधारी प्रभु के साथ बैठकर ये चर्चा कीजिए, तो क्योंकि ये काफ़ी डिटेल पॉइंट्स हो जाते हैं। जब आपको इसको क्लैरिफिकेशन होता है, हमारे गीता के जो क्लासेस होते हैं इसके ऊपर हम लेते हैं, और हो सकता है हम कभी यहाँ पर सेमिनार में ऐसा टॉपिक ले लें कि, क्योंकि इसको लेकर कन्फ्यूजन होता है कर्म योग को लेकर कि एग्जैक्टली कर्म योग गीता में जब अलग अलग शब्द प्रयोग किए, प्रभुपाद जी ने भी अलग अलग रूप से उसका अनुवाद किए हैं, तो इसको कैसे समझे, क्या एग्जैक्टली इससे कहना चाहते हैं, बराबर। तो हम उसको या तो व्यक्तिगत तो चर्चा करेंगे, पर एक बार यहाँ पर भी ऐसा टॉपिक हम रख सकते हैं कि जिससे इसका क्लैरिफिकेशन आ जाए, क्योंकि उसके लिए और काफ़ी फिलोसॉफिकल बैकग्राउंड भी जरूरी है इसको समझने के लिए। पर हम जो मेथड बताते हैं भक्ति योग, यानी कि उसमें सब वस्तु आ जाती है। कर्म योग भी आ जाता है, हम कर्म भी करते हैं कृष्ण के लिए, भगवद गीता पढ़ते, ज्ञान योग भी आ जाता है, हम मंत्र जप करते, ध्यान योग भी जाता है, हम भगवान को प्रेम करते हैं, भक्ति योग भी आ जाते हैं। तो भक्ति योग में सभी योगा इंक्लूडेड है, इसलिए वो ज़्यादा श्रेष्ठ है। ओके, पीछे किसी के प्रश्न है तो बताइए। हाँ बोलिए। जैसे प्रभु जी, जब हम लोग स्टार्टिंग में प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं तो कुछ समय तक करते हैं, मन भी लगता है, फिर कुछ टाइम के बाद पूरा इंटरेस्ट खत्म होने लग जाता है उस चीज़ से। जैसे सुबह अगर उठना है तो मतलब ऐसा करते चलो थोड़ी देर और सो लेते हैं, फिर बाद में देखेंगे उठेंगे, तो मतलब इंटरेस्ट लूज होने लग जाता है। हम लोग प्रैक्टिस कुछ समय तक करते हैं, तो मतलब ऐसा क्यों हो रहा है और हमें क्या? एक तो क्या है कि प्रश्न ये है कि कुछ समय के बाद इंटरेस्ट कम हो जाता है। कुछ समय के बाद क्या होता है कि हम अपने एफर्ट बंद कर देते हैं या उसमें शिथिलता आ जाती है। जब आपका नया सेमेस्टर शुरू होता है तो पहले दिन आप सब किताब लाते हैं, टेबल सजाते हैं और टाइम टेबल बनाते कैसे पढ़ाई करनी है। 2-4 दिन, एक हफ्ता चलता है, धीरे धीरे डाउन हो जाता है। फिर एग्जाम आते तो वापस आप करते हैं, फिर वापस, तो ये अप्स एंड डाउन होता है, क्योंकि प्रायः हमारे जो प्रयास है उसमें शिथिलता आती है। उसके फिर और कारण है कि कुछ जो प्रतिकूल है उन वस्तु के संपर्क में आते हैं। हम ऐसे बच्चों के संपर्क में आ गए जो पढ़ाई नहीं करते, तो हमें भी ऐसा लगा, एंटरटेनमेंट मिल गया। तो उसी प्रकार से भक्ति में भी प्रतिकूल वस्तुओं का संपर्क करने से अनुकूलता में शिथिलता आ जाती है। तो इसलिए हमें नियमित रूप से
जैसे आप यहाँ पर 1 महीने में एक बार इसमें तो आते ही हैं, या अन्य भी प्रोग्राम में अगर जाते हैं तो वीकली आप इट्स लाइक योर बैटरी इज गेटिंग ड्रेन्ड एंड यू आर अगेन चार्जिंग इट, तो वापस आपको ऊर्जा मिल जाती है। तो प्रतिदिन अगर भक्तों का संग हो तो सबसे अच्छा है, तो प्रतिदिन आपकी ऊर्जा बनी रहेगी। बोलिए आपका प्रश्न। हमें तो पता है कि कृष्णा और अर्जुन के बीच में सखा का संबंध है, मतलब डिवाइन प्लेटफॉर्म पे हो या मटेरियल वर्ल्ड में हो, लेकिन अभी मैंने देखा कि रीअवेकन्स रिलेशन बिटवीन कृष्णा एंड अस। हमें कैसे पता चलेगा कि आध्यात्मिक जगत में मेरा और कृष्ण का संबंध का क्या है? ओके, भगवान और कृष्ण के बीच में मेरा क्या संबंध है वो मुझे कैसे पता चलेगा? तो जीवेर स्वरूप ही कृष्ण नित्य दास, तो सभी जो संबंध में है दास सामान्य है, तो इसलिए तो जब उस दास के रूप में आप अपने कार्यों को करते रहेंगे, भक्ति करते रहेंगे, तो उचित समय पर भगवान आपको वो वस्तु प्रकाशित करेंगे। तो रिकमेंडेशन यही है कि हम आपको बता भी दिया जाए पर आप उस स्थिति में नहीं है तो आप उस प्रकार से कार्य नहीं करेंगे। तो अच्छा है कि जो रिकमेंडेशन है कि दास के रूप में हम कृष्ण की सेवा करते रहे, तो समय के साथ कृष्ण जब, क्योंकि भक्ति में आशीर्वाद मिलेगा, ब्लेसिंग्स, तो गुरु और भगवान की कृपा से हम अपने स्वरूप को जान पाएंगे। उसमें हम जबरदस्ती नहीं कर सकते मुझे अभी चाहिए, अंत में भक्ति में ब्लेसिंग्स जरूरी है।